दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है डीएड आईडीडी फर्स्ट ईयर की स्टडी। दोस्तों देखिए, जैसे कि हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं डीएड आईडीडी फर्स्ट ईयर के, तो आज का भी टॉपिक हमारा डीएड आईडीडी फर्स्ट ईयर से यानी कि आईडीडी फर्स्ट ईयर से रहेगा, जिसमें हमारा आज बात करेंगे हम कोर्स 2 पर। कोर्स 2 में हमारा 1.1 यूनिट चल रहा है और हम अब तक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज कर चुके हैं, और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी कि विकासात्मक विकार क्या है। देखिए दोस्तों, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के बारे में हमने जाना, ठीक है, जो का एक विभिन्न स्थितियों का समूह था, जो कि बहुत सारी अक्षमताओं का, जिसमें बहुत सारी अक्षमता देखी गई थी। लेकिन यहाँ पर आज हम बात करेंगे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी कि विकासात्मक विकार। एक चीज ध्यान रखना, चाहे विकासात्मक विकार हो, चाहे विकासात्मक अक्षमता हो, ठीक है, सभी संबंधित किससे हैं? मस्तिष्कीय स्वास्थ्य से, ठीक है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य से हैं। तो दोस्तों देखिए, आज हम विकार के बात करने वाले हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। देखिए, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है? विकासात्मक विकार बचपन में उत्पन्न होने वाली मानसिक स्थितियों का एक समूह है। क्या है? मानसिक स्थितियों का एक समूह है। अब वो कह रहे हैं कि बचपन में उत्पन्न होने वाले, हो सकता है पैदाइशी हो, ठीक है, हो सकता है जन्म के समय से हो, ठीक है, जन्म के बाद हो, बचपन में हम कह सकते हैं, हमारा चाइल्डहुड जब चलता है, प्रारंभिक बचपन काल कह सकते हैं, ठीक है, उन उत्पन्न होने वाली मानसिक स्थितियों से है। यानी कि बचपन में बच्चे के जो मानसिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन मानसिक स्थितियों की बात हो रही है जो सामान्य तौर पर नहीं होते हैं, सामान्य नहीं होते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कुछ हमारे जब बचपन का समय ऐसा होता है छात्र का, बच्चे का, कि बहुत सारे विकास होने जरूरी होते हैं, जैसे शारीरिक विकास हो गया उसका, मानसिक विकास हो गया उसका, भाषा विकास हो गया उसका। तो बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारे स्टेजों से बच्चा गुजरता है, वहां पर किसी प्रकार की मानसिक स्थिति जो हो गई है उसका एक समूह है, ठीक है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर हानि शामिल होती है। यानी कि वो कह रहे हैं बहुत सारी मानसिक स्थितियों का एक समूह है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में हानि शामिल होती है, एक गंभीर हानि शामिल होती है। क्षेत्र बहुत सारे हो सकते हैं, विकासात्मक विकार से संबंधित, जो विकास से संबंधित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई भी हानि हो सकती है। कह रहे हैं ये स्थितियां जीवन के व्यक्तित्व पर, यानी कि जीवन के उसकी पर्सनैलिटी पर, सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रों में भाग लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी कि बच्चे को क्या करती है या व्यक्ति को क्या करेंगे, उसको पर्सनालिटी में उसकी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, उसका लैंग्वेज आ गया, ठीक है, उसका फिजिकल आ गया। अगर हम बात करें पर्सनैलिटी में, उसका व्यक्तित्व आ गया, फिजिकल पर्सनैलिटी आ गई उसकी, ठीक है, और मोटर एक्टिविटी आ गई हमारी इसमें, ठीक है। सामाजिक विकास और शैक्षणिक क्षेत्रों में, सामाजिक विकास से अगर हम बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति के जो अंदर सामाजिक कौशल विकसित होते हैं, स्वतः ही करते हैं, और एक शैक्षणिक क्षेत्रों में, यानी कि शैक्षणिक क्षेत्रों में उसका स्तर हो गया, बौद्धिक स्तर के साथ में कह रहे हैं शैक्षणिक क्षेत्रों में भाग लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं छात्र को हम कह सकते हैं, बच्चे को उसके मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, भाषा विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और शैक्षणिक विकास के लिए भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है विकासात्मक विकार। कह रहे हैं विकासात्मक विकारों में निम्नलिखित विकार शामिल हैं। कौन कौन से विकार शामिल होते हैं? विकासात्मक विकार जिसे हम कहते हैं, जिसे एक समूह बोला गया है कि मानसिक स्थितियों का एक समूह है, यानी कि कई स्थितियां हो सकती हैं उसमें, जिसमें एक समूह में इकट्ठी हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं? विकासात्मक भाषा विकार, यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, सीखने के विकार, यानी कि हम कह सकते हैं लर्निंग डिसऑर्डर हो गया, मोटर विकार, ठीक है, मोटर डिसऑर्डर, और आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, यानी कि हम कह सकते हैं ASD, अटेंशन स्पेक्ट्रम या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी शामिल है इसमें। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है दोस्तों, ये क्या है? विभिन्न स्वैलिनता वाले ग्रुप
है इसमें, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है दोस्तों ग्रुप, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी स्वैलिनता से ग्रसित बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, हम स्वैलिनता का एक टाइप कह सकते हैं, जो जिसे एक ग्रुप को एक विकार के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है। इसके अलावा असामाजिक व्यवहार और सिजोफ्रेनिया भी शामिल है, यानी कि विकासात्मक विकार में मानसिक स्थितियों से संबंधित सभी मानसिक विकार शामिल हैं। अगर हम बात करें जैसे भाषा विकार, लैंग्वेज डिसऑर्डर, जो कि मानसिक स्थितियों के कारण कहीं ना कहीं उसमें समस्या होती है या विकार पैदा होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी से अगर हम बात करें तो लर्निंग डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, मोटर डिसऑर्डर हो गया, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ गया यहाँ पे। इसके अलावा असामाजिक व्यवहार, समझ रहे हैं, असामाजिक व्यवहार और सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया क्या है दोस्तों? सिजोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस का एक टाइप है जिसे सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। एक मानसिक रोग है एक प्रकार का, जो कि मानसिक रोग का एक प्रकार है सिजोफ्रेनिया, जो कि मस्तिष्कीय असामान्य स्थिति है सिजोफ्रेनिया, ठीक है। ये भी इसमें शामिल है, जो जीवन भर जारी रहता है, यानी कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है, व्यक्ति में जीवन भर जारी रहते हैं ये सारी समस्याएं, ठीक है। कह रहे हैं प्रत्येक विकासात्मक विकार की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, यानी कि सभी विकासात्मक विकार की अवस्थाएं क्या है, हम कह सकते हैं विशेषताएं क्या होती है, अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए बोले, लैंग्वेज डिसऑर्डर के अलग ही सिम्टम्स होंगे, अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके, ठीक है। लर्निंग डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसकी विशेषताएं अलग होंगी। तो हर विकार की अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो अपेक्षित विकासात्मक मील पत्थर तक पहुंचने में देरी की विशेषताएं होती हैं, यानी कि वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा अगर देखी जाइए तो सभी जितने भी विकासात्मक विकार है उन सभी में माइलस्टोन डिले होने की, ज्यादातर उसमें क्या बताया उन्होंने, माइलस्टोन डिले होने की विशेषताएं शामिल रहती है, जिसमें एक बच्चा क्या है अपने मील पत्थर के अनुसार अपने विकास से पिछड़ जाता है, ठीक है, और एक समय पर अपने मील पत्थर को पूरा नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं उसके विकास में देरी पाई जाती है। फिर कह रहे हैं विकास संबंधी विकार बच्चों में प्रारंभिक जीवन से मौजूद होता है, यानी कि जो विकास संबंधी विकार बता रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंटल रिलेटेड जो डिसऑर्डर बता रही हैं, वो छात्र में या बच्चे में या व्यक्ति में क्या है, बचपन से ही शामिल होता है, यानी कि चाइल्डहुड, जैसे कि हम बात करें जैसे बच्चे में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, मैंने बताया आपको फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, और कॉग्निशन डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया उसका। तो जैसे ही जैसे डेवलपमेंट बच्चे के स्टार्ट होते हैं माइलस्टोन के अनुसार जन्म के बाद, तो तभी से ही बच्चे में क्या है, विकासात्मक विकार मौजूद होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे सुधार होता जाता है, यानी कि जब जब बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे सुधार आता जाता है, लेकिन कुछ ऐसी दुर्बलताएं होती हैं जो जीवन भर बनी रहती हैं, यानी कि विकासात्मक विकार की कुछ ऐसे विकार हैं या ऐसी स्थितियां हैं जो छात्र के आयु के साथ बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है या सुधार हो जाता है या कम हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी दुर्बलताएं बता रहे हैं, ऐसी स्थितियां हैं, गंभीर स्थितियां जो कि जीवन भर बनी रहती हैं। अब जैसे हम आपको बात करें सिजोफ्रेनिया लाइफ टाइम तक बना रहेगा आपका, ठीक है, ऑटिज्म आपका लाइफ टाइम तक रहेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं आपका कि वो सारी दुर्बलताएं जीवन भर बच्चे के अंदर बनी रहती हैं। यह एक आनुवांशिक घटक है, एक फैक्टर बोला है उन्होंने, एक घटक है। यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक पीड़ित होते हैं, यानी कि महिला की तुलना में देखा जाए तो पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। विकासात्मक विकारों के परिणाम स्वरूप बच्चों को जिस प्रकार की समस्याओं का अनुभव होता है, यानी कि विकासात्मक विकार से जो पीड़ित हैं या जो ग्रसित है उन बच्चों में देखा गया है वे कुछ ऐसी समस्याओं को अनुभव करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर बताया है, और वे सभी भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे पीड़ित बच्चे हैं या जिनको विकासात्मक विकार है उनकी अलग अलग भिन्नताएं होंगी, ठीक है, उनकी विशेषताओं का, और कुछ उनकी समस्याएं अलग होंगी और सबके अनुभव क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि कुछ बच्चों को सीखने में बहुत विशिष्ट कठिनाइयां होती हैं, यानी कि कुछ बच्चों को क्या है, सीखने में कठिनाइयां बता रहे हैं, ठीक है। दूसरों को हो सकता है सामाजिक कौशल की समस्या हो, यानी कि सोशल इंटरेक्शन उनका अच्छा ना हो, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो उनको, ठीक है। फिर
कह रहे हैं बुद्धिमत्ता के साथ साथ व्यापक कठिनाइयां हो सकती हैं, यानी कि जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हम कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बच्चे के लिए एक से अधिक विकासात्मक विकारों का अनुभव करना या मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का भी अनुभव करना आम बात है। यानी कि वो कह रहे हैं विकासात्मक विकार के जो ग्रसित बच्चे हैं या जिन बच्चों को विकासात्मक विकार है, वो कह रहे हैं बच्चों के लिए एक से अधिक विकासात्मक विकारों का अनुभव करना, यानी कि किसी बच्चे में बहुत सारे विकासात्मक विकार हैं और उन सबों का अनुभव करना, अगर देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौतियों का भी एक अनुभव करना क्या एक आम बात उन्होंने बताया है कि एक आम बात है, ठीक है। अगर इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करें दोस्तों, तो हमारा DSM-4 जो मैनुअल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो कि मेन बताए गए हैं कि हमारे विकासात्मक विकार के प्रकार हैं। तो देखिए दोस्तों, विकासात्मक विकार के प्रकार कह रहे हैं नैदानिक और सांख्यिक मैनुअल यानी कि DSM-5 वह है जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर न्यूरो विकासात्मक विकारों के निदान के उपयोग करते हैं, ठीक है। यह अलग अलग निदानों सहित एक व्यापक श्रेणी है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत जितने भी हमारे विकासात्मक विकार आते हैं वे निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहले कह रहे हैं बौद्धिक विकलांगता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये हम कह सकते हैं बौद्धिक अक्षमता यहाँ पर, ठीक है। तो बौद्धिक अक्षमता के सिम्टम्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उसके कॉजेज हो गए, ठीक है, वे सारी चीजें हो सकता है विकासात्मक विकार वाले छात्र में हमें देखने को मिले या बच्चे में देखने को मिले, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी हो सकती है। दूसरा टाइप है इसका संचार विकार यानी कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जैसे कि इन्होंने बताया था कि जीवन की स्थितियों में व्यक्तिगत सामाजिक शैक्षणिक के साथ साथ कहीं ना कहीं विकासात्मक भाषा विकार पे भी इन्होंने बात की, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कम्युनिकेशन डिसऑर्डर यानी कि संचार विकार, ठीक है। तीसरा बता रहे हैं ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें क्या है कि विभिन्न स्वैलिनता जैसी एक विकासात्मक विकलांगता है। एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये कि बौद्धिक अक्षमता है, हम कह सकते हैं विकासात्मक विकलांगता है, जो कि क्या है एक विकलांगताओं का समूह है जिसे ASD कहा गया है। एक स्पेक्ट्रम का मतलब मैंने बताया आपको, एक ग्रुप है, एक छाता है जिसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं और जिसके कारण बहुत सारे गैपिंग है और डेवलपमेंटल डिलेज भी देखने को मिलते हैं वहां पर। तो वहां पर बात करें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का टाइप है। नेक्स्ट कह रहे हैं ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ADHD, ASD ये सभी क्या है, एक दूसरे के भाग है या हम कह सकते हैं एक दूसरे के प्रकार है, ठीक है ना। इन सब के कुछ कुछ लक्षण समान होते हैं, विशेषताएं समान होती हैं, इनकी स्थितियां भी कहीं ना कहीं समान होती है और ये सभी स्थितियां मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं निर्दिष्ट शिक्षण विकार यानी कि निर्दिष्ट का मतलब होता है दोस्तों स्पेसिफाई और लर्निंग डिसऑर्डर यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर जिसमें कहा था कि सीखने के विकार, तो लर्निंग डिसऑर्डर भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट कह रहे हैं मोटर विकार यानी कि मोटर विकार, मोटर डिसऑर्डर। मोटर डिसऑर्डर से मतलब हो गया यहाँ पर वो चीज नहीं है कि चलने फिरने दौड़ने कूदने से, यहाँ पर मोटर का मतलब हो सकता है आप अगर हम बात करें कि सूक्ष्मगामक मोटर यानी कि दो प्रकार की मोटर हमारे होते हैं, एक तो होता है हमारा ग्रॉस मोटर, एक होता है फाइन मोटर। अब यहाँ पर क्या है ग्रॉस मोटर को ना लेकर के यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों ग्रॉस मोटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है हमारी फाइन मोटर की यानी कि सूक्ष्म गामक कौशल की। तो सूक्ष्म गामक कौशल के अंदर जो हमारी चीजें आती हैं जिसे हम कह सकते हैं लिखने की समस्या, तो हो सकता है यहाँ पर मोटर विकास के साथ साथ उसको डिस्ग्राफिया हो, लिखने में समस्या हो उसको, ठीक है। इस प्रकार की समस्याएं वहां पर उन्होंने मोटर विकार के लिए कहा है। तो इस प्रकार की समस्या हमें बच्चे में देखने को मिल सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में ये सारी कंडीशन ऐड होती है, ठीक है। इन सभी के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य का एक समूह बोला गया है क्योंकि ये सभी समस्याएं या स्थितियां क्या है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है
और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज में दोनों में अगर आप दोनों को क्लास करेंगे, इसके बाद अगर आपने अभी तक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की क्लास नहीं की तो उसको कीजिए। दोनों में आपको कहीं ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज में बहुत सारी अक्षमताओं का समूह बताया है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी मानसिक स्थितियों का समूह बताया है। ये चीज डिफरेंशिएटेड है, आप इसको देखिए और उसके बाद बताइए। इसमें भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती है। दोस्तों थैंक यू सो मच।